सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप बच्चों? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा जीओसी का इसी के साथ हमारा इंडक्टिव की दो मैंने वीडियोस पहले पोस्ट कर दी हैं। दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट की थियोरेटिकल वीडियो एंड इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस, एसिड बेसिक नेचर एंड उस पे कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे, बाकी कुछ और अच्छे क्वेश्चंस में एक वीडियो बनाऊंगी इंडक्टिव की और रेजोनेंस की साथ में, ठीक है ना। रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन. Okay, so resonance is delocalization of pi electrons in a conjugated system. In a conjugated system, ठीक है। सो बेसिकली डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और द लोन पेयर्स। तो हम क्या चीज बोलना चाह रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। सो इलेबोरेटिव कुछ ऐसे है कि कॉन्जुगेशन क्या होती है सबसे पहले तो, ठीक है, और डीलोकलाइजेशन क्या होता है। मैम हमें ये दोनों चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, क्या आपने वर्ड यूज कर दिया। डीलोकलाइजेशन क्या होता है? सो बेटा अगर मैं एक जगह खड़े होकर पढ़ा रही हूँ या आप एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, सो वी आर लोकलाइज्ड, हम एक जगह पे सिचुएटेड है, एक जगह पे है। बट अगर मैं मूव करके पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है, सो मैं डीलोकलाइज हो पा रही हूँ, अपनी पोजीशन छोड़ पा रही हूँ। सो दैट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हम पढ़ने वाले हैं इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है वो मैं आपको मेन समझा रही हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना। सो कॉन्जुगेशन, अच्छा सोना नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि थोड़ा सा समझने वाला है तो मैं अच्छे से समझा रही हूँ। साथ ही साथ जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं या जो शुरू से बैठे हैं, फटाफट से नींद खोलने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट कर दो, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर एंड में आप शेयर कर देना, ठीक है, देखने के बाद, वरना भी शेयर करके गायब नहीं होना, पूरी देखनी है, ठीक है। सो व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन की कुछ कुछ ना बच्चों कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो हम सारी कंडीशन से अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो मैं भी केसेस भी बनवाऊंगी, बट आपने देखना ऐसे डबल सिंगल डबल। डबल सिंगल डबल का मतलब ये है, ये एक एटम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसा, ठीक है। एटम्स के बीच में इस तरीके से डबल सिंगल डबल आए, एडजस्टेंट जैसा बता रहे हैं ना, डबल फिर सिंगल फिर डबल, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये कहती है, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ उनको, डबल सिंगल डबल, समझ गए आप। देन डबल सिंगल लोन पेयर, देन डबल सिंगल नेगेटिव, ठीक है, बात समझ में आई। अब लोन पेयर तो किसी एटम के ऊपर होगा ना, ध्यान रखना, ठीक है। मैं इनको भी केसेस पढ़ाती हूँ, पहले आप समझ लो मैं क्या केसेस बना रही हूँ, फिर इनको एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सब्र रखना है, सब कुछ समझ में आएगा। सो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव, ठीक है। एक एटम के ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं डबल सिंगल एम्प्टी, पी और डी ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद डबल सिंगल रेडिकल, ठीक है, रेडिकल्स भी मैंने पढ़ाए हैं आपको, ठीक है ना। डबल सिंगल रेडिकल, तो क्या क्या अभी केसेस बने हैं हमारे, 6 बने हैं। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव, इसका मतलब भी यही है कि कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। देन डबल सिंगल रेडिकल। सिमिलरली कुछ और मैं कंडीशंस लिखवा दे रही हूँ आपको, जो कि बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इनको। ओके, सो हम इसके साथ ही हर एक केस के अब क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ताकि हम समझ पाए बच्चों की कॉन्जुगेशन आखिरकार होता क्या है, ठीक है। सो कॉन्जुगेशन को लगाना कैसे है, एरो मूवमेंट कैसे होती है, सब बताऊंगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि रेजोनेंस में ना ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं कि मैम हमसे ना एरोस नहीं बनते हैं, उल्टे बना के बैठ जाएंगे ऑब्वियसली स्ट्रक्चर, तो फिर गलत ही बनना है ना। चलो, सबसे पहला केस हम ले रहे हैं डबल सिंगल पॉजिटिव का। किसका? डबल सिंगल पॉजिटिव का, राइट। तो हमारी एरो मूवमेंट इस तरीके से होती है पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। हमेशा हमारा एरो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, मैंने बताया था, ठीक है। सो जब हम इनके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, वेरी गुड, तो क्या बनेगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड डेंसिटी जो थी, पाई बॉन्ड मूव हो गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स हो चुका है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है बेसिकली। सो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हुआ और पॉजिटिव चार्ज अब इस पे आ गया, बिकॉज नाउ दिस कार्बन हैज 3 बॉन्ड्स, 1 2 3, और 4th बॉन्ड नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया है। इट हैज एम्प्टी पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। चलो, अगर मैं आपको इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाऊं, मैं एक ही में बना के दिखा रही हूँ, ऑल्दो आपको ये नहीं बनाना है, बट आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे पाई बॉन्ड है जो कि मूव होके इधर के ऑर्बिटल में
एम्प्टी ऑर्बिटल में इन्वॉल्व होके पाई बॉन्ड बनवा लेता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो देयर आर बेसिकली हियर इट इज टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर. So the resonance hybrid is CH2 CH CH2. Here also partial double bond, here also partial double bond. और यहाँ पे डेल पॉजिटिव नंबर लिखने की भी यहाँ पे नीड है नहीं, हम डेल पॉजिटिव से दिखा सकते हैं. सो ये इसका कौन सा हो गया बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है. तो ये सबसे इजी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया. तो आपको ट्रिक की तरह याद करना है, जिनको एरो मोमेंट याद नहीं रहती है. डबल सिंगल पॉजिटिव में सिंगल एरो से काम चल जाता है दिस एक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है. सिंगल एरो मोमेंट, ठीक है, क्योंकि बच्चों को कुछ लोगों को ना यार चीजें याद करने के लिए ये सब चीजें चाहिए होती है. जिनको समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, समझ के करोगे तो कभी गलती होगी ही नहीं. बट हमें दो मेथड से कम चीजें याद रखनी ही पड़ती हैं, ताकि कभी भी कोई गुंजाइश ही ना रहे कि हम कुछ भूल जाएं, ठीक है. चलो इसी के साथ आगे चलते हैं. सिमिलरली हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा. दिस इज डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल डबल, ठीक है. तो डबल सिंगल पॉजिटिव का एग्जांपल है, ठीक है ना. तो हम इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने स्टार्ट करते हैं विद सम डिफरेंट कलर. ओके, चलो. तो इस तरीके से मैंने कहा था सिंगल एरो से दिखाना है आपको, ठीक है. यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और फिर यहाँ पे सिंगल एरो से दिखाना है. तो आपका इस तरीके से कहाँ पे आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया. देयर आर 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स 1 2 एंड 3, ठीक है. तो इनका जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो इट विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस, है ना. 1, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी सिंगल. एक एक बार हर बॉन्ड के बीच में डबल एंड सिंगल आ ही रहा है, ठीक है ना. देखो यहाँ डबल है, यहाँ पे भी एक बार डबल आया हुआ है, यहाँ पे भी डबल आया हुआ है, यहाँ पे भी डबल, ठीक है. और पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे डीलोकलाइज हुआ है. चार्ज भी तो यहाँ पे कूद रहा है, बेसिकली डीलोकलाइज हो रहा है. तो कहाँ कहाँ पे है, पोजिशन नंबर 1 2 पे नहीं है, ठीक है. तो अगर हम इसको पोजिशन दूं 1 2 3 4 5, तो पोजीशन नंबर 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है. इस तरीके से आप बनाएंगे हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड. हो गया ना इजी, ठीक है. तो मैं बनाने की आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, साथ साथ मेरे साथ साथ आप अपनी कॉपी में ट्राई कर सकते हैं. और रेजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर. ओके, कोई डाउट नहीं ना. चलो आगे चलते हैं. वेरी गुड. एक बार दोबारा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसको मैं एक बार दोबारा समझा दूंगी, मुझे पता है एक बारी में थोड़ा आपको टफ लग सकता है. नाउ दिस इज डबल सिंगल पॉजिटिव अगेन. देखो इसको ऐसे बनाना है, इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये यहाँ जंप करा, ठीक है. इस तरीके से आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की ना बच्चों प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ठीक है. तो सारे के सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के बीच में आपको ये वाला एरो बनाना है, ये वाला डबल वाला जो मैंने बताया आपको, ठीक है. ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, देयर आर टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हमने बनाने सीखे. कितने, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है. 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने बनाने सीखे. 5 में सब सेम नहीं है, ध्यान रखना. आपको फर्स्ट एंड फिफ्थ सेम लग सकता है, बट ऐसा नहीं है. अगर आप इसको नंबरिंग भी दोगे तो 1 और 2 कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और 1 और 2 कार्बन के बीच में बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना, ठीक है. सो नाउ लेट्स मेक इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड. तो वो बन जाएगा इस तरीके से, डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव, ठीक है ना. तो ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड. वेरी गुड, ठीक है ना. तो इस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना आप लोगों को आना ही चाहिए. जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था वो किन किन पोजीशन पे आया है, उन जगह पे हमको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनाना है, ठीक है. चलो आगे चल के ये आपको होमवर्क में वैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है ना. ऑल्दो मैं बना देती हूँ यहाँ पे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये. बाकी आप होमवर्क में मतलब खुद से प्रैक्टिस बिना देखे करना, ठीक है, फॉर यू गाइस. मैं वहां पे बना रही हूँ, बाकी अपने आप करो, मेरे साथ साथ नहीं करना. देखो मुझे तो करना ही पड़ेगा बाकी बच्चों के लिए, बट अगर आप खुद से हाथ चला पाएंगे तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, ठीक है. ओके ओके ओके, ठीक है. ओके,
क्या इतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके? सोचिए सोचिए। नो, वेरी गुड मैम, हमने यहाँ पे, मैं थोड़ा सा और ढंग से बना देती हूँ, हमने यहाँ पे ये वाली मूवमेंट तो दिखाई ही नहीं, यहाँ पे भी एक मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर में, मैं दोनों एरो एक साथ नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, तो अगर कंफ्यूजन ना हो तो मैं एरो का कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। ओके, ये जो मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ये एक अलग कंपाउंड है, दोनों एक बारी में एरो वर्क नहीं कर रहे, एक बारी का हमने बना दिया पाथ ये, और दिस इज अ पाथ, डिफरेंट पाथ, ओके। Like this, very good. So total how many resonating structures are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 resonating structures are there. तो ये वाला भूलना नहीं है आपको। Resonating hybrid बनाऊं, it will be like this. And where are the positive charges, right? Del positive, del positive, del positive, del positive and del पॉजिटिव। तो जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आया है वहां वहां डेल पॉजिटिव बनाना आपको यहाँ पे है, ठीक है। चलो, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आता है, ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आ सकता। तो काफी बच्चे ना देख रहे होंगे कि मैम ये क्वेश्चन तो हमने प्रैक्टिस कर दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे बेटा सब बच्चों को साथ लेके चलना है ना, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करे ऐसे क्वेश्चंस है, जो ऐसे क्वेश्चंस पे फंस रहे हैं, तो हमें कॉमन क्वेश्चन कुछ कुछ जो आते ही हैं पेपर में वो भी रिपीट करने पड़ते हैं, ठीक है। चलो, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। तो डबल सिंगल पॉजिटिव इस तरीके से आपने बनाया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। क्या यहीं पे रुक जाएगा? नहीं, कैसे? दिस इज ऑल्सो डबल सिंगल पॉजिटिव, राइट? वेरी गुड, जिसको आता है, वेरी गुड वेरी गुड। तो हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी देयर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ओके, सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है। ओके, सो नाउ ये वाला जो है दिस इज सेम, ओके। इनमें डबल बॉन्ड भी सेम जगह पे है, चार्जेस भी सेम जगह पे, तो मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। ऐसे आपको बॉन्ड्स में आप नंबरिंग करके भी देख सकते हैं अगर आपको कभी नहीं भी आती ये चीजें, तो ठीक है। सो हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर? 1, 2, 3, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर, ओके। सो वेरी गुड। तो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे भाई? डबल बॉन्ड हर जगह पे एक एक बार आया है, और पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव भी हर जगह पे एक एक बार आया है। दिस इज RH, लिख रही हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो पुराने वाला जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं बेटा, ओके। चलो, ओके, सो नाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क, ठीक है। दिस इज अ 7 मेंबर्ड रिंग, इसको होमवर्क में बना के मुझे बताइए हाउ मेनी कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर एंड व्हाट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म्ड, ठीक है। आपको आना चाहिए, वेरी गुड। देखो बेटा, प्रैक्टिस तो करनी ही है ना। आपको कभी कभी क्वेश्चन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारे बना के भी दे देता है पूछने के लिए कि कौन कौन से हैं, तो आना सब चाहिए, ठीक है। चलो, नाउ केस नंबर 2, वेरी गुड, वी आर ऑन केस नंबर 2, दैट मींस डबल सिंगल नेगेटिव, ठीक है। वेरी गुड, डबल सिंगल नेगेटिव, ऐसे पहचाननी होती है बेटा कॉन्जुगेशन, ठीक है। नाउ इन द नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, चार्जेस मूव डिफरेंटली, एरो मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव सेंटर, राइट। तो अब यहाँ पे इस तरीके से मूव होगा, क्योंकि नेगेटिव इज द मोर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव से मूव करेगा एरो, वेरी गुड। तो 2 एरोस लगते हैं इसमें एक ही स्ट्रक्चर में, पहले उसमें एक एरो लगता था, ठीक है। अब ये तो लॉजिकल ही है, बट आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर नंबर 1 अब मेरे साथ साथ बनाइए, आई होप आपको कंफर्टेबल हो गए हो आप लोग, ठीक है। तो ऑक्सीजन नंबर 1 और ऑक्सीजन नंबर 2 में बॉन्ड्स में हेरफेर आया है, ठीक है। सो देयर आर 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एंड 1 रेजोनेंस हाइब्रिड ऑब्वियसली विल बी फॉर्म्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, नेगेटिव नेगेटिव, वेरी गुड, ठीक है। दिस इज द रेजोनेंस
हाइब्रिड, ठीक है। ओके, लेट्स सॉल्व केस नंबर 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत बार बनाने के लिए आएगा, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लो इसको। ओके, डबल सिंगल नेगेटिव में हमको एरो इस तरीके से मूव करना होता है, ठीक है। तो आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मेरे साथ साथ लर्न करिए, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि आप इतने हैबिचुअल हो जाए, आपको लगे ये तो बेसिक चीज है, ठीक है। आई होप आपको बेटा क्लियर लग रहा होगा कि मैं कैसे बना रही हूँ। क्लियर नहीं लग रहा तो फिर देख लीजिए कैसे बना रही हूँ। ओके, so this is our canonical structure. So the resonance hybrid कैसे बनेगा? So there are 5 canonical structures. 1, 2, 3, 4 and 5, और फिफ्थ और फर्स्ट सेम नहीं है. You can see the double bond का difference अलग अलग जगह पे है. So the resonance hybrid will be partial double bond, नेगेटिव 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 नेगेटिव. तो यहाँ पे बेटा एक और चीज आप देख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया है. ऑक्सीजन पे तो है ही, साथ में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आया है. नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आया है, ठीक है. तो उसका ध्यान रखना, काफी काम आएगा आगे लॉजिक, ठीक है ना. तो न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करते हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है. मैं ट्रिक दे रही हूँ यहाँ पे, मतलब कि आपको हिंट दे रही हूँ, मान लीजिए हिंट दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है. चलो, अब नाउ द केस नंबर 3 इज डबल सिंगल डबल. इसकी मूवमेंट आप ढंग से देखना, और इसको वैसे हमें पता ही है बेंजीन पे कैसे लगती है, इस तरीके से. सो देयर आर 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. मैम ये तो हमने पढ़ लिया था, वेरी गुड. और साथ में द रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऐसे, ठीक है, बनाते हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट चलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट लाइक दिस, ये इधर मूव करा, ये वाला इधर मूव करा, ये वाला बॉन्ड इधर मूव कर दिया. तो रिंग्स में थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, तो आपको मैं ट्रिक भी दूंगी इसको याद करने की, कि कैसे कैसे आप बना के देख सकते हैं. वेरी गुड, ठीक है. तो इस तरीके से आपने इसको यहाँ शिफ्ट कराया, इसको यहाँ और इसको यहाँ. ओके, सो कैसे करना है आपको? 2 बेंजीन रिंग्स काइंड ऑफ यहाँ पे बन रही है ना, 2 बेंजीन रिंग्स जुड़ी हुई हैं. तो आपको इन दोनों बेंजीन रिंग पे एक एक बार एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहने देना, एक बार सिंगल रहने देना है, ठीक है ना. तो अलग अलग इस तरीके से आप बना पाएंगे. कैसे? देखिए कि जब यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग दूसरे तरह की बना दी, इजी हो गया. और यहाँ पे भी बेंजीन रिंग हमने दूसरे तरह की बना दी, इजी हो गया, ठीक है. और एक और ट्रिक देती हूँ मैं आपको इसकी, ठीक है. उससे पहले तो आपको इसका रेजोनेंस हाइब्रिड तो इजीली बन ही जाता होगा, तो रिंग वाले कंपैरेटिवली इजीली हो जाते हैं, और उनकी ट्रिक लगा लें, ठीक है. सो फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है. ये जस्ट आपको हेल्प करने के लिए है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ओके, सो नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इज नंबर ऑफ रिंग्स, या फिर आर नंबर ऑफ रिंग्स प्लस 1. अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 रिंग थी ना, तो +1 करके 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आए थे. वेरी गुड, समझ आया. अब ध्यान रखना, ये ट्रिक सिर्फ वहां पे अप्लाई करनी है जहां पे रिंग्स एडजेसेंट लगी हो, ऐसे, ठीक है ना. एडजेसेंट लगी हो वहीं आपको अप्लाई करना है. दिस ट्रिक इज ओनली applied on adjacent rings. फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रही हूं, ठीक है, क्या कहना चाह रही हूं कि जैसे मैं बताती हूँ आपको. देखो ट्रिक, बेंजीन में एक ही रिंग थी, सो 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बने थे, 1 and 2, ठीक है. नॉर्मल ट्रिक, सेकेंड आपको बनाने की भी नीड नहीं है. यहाँ 2 रिंग्स थे तो 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बने थे, ठीक है. 1, 2 एंड 3, ठीक है. ट्रिक काम आई, बट ये एक के बाद अगर एक लगी होती है, इसी तरीके से अगर 1, 2, 3 रिंग लगी होगी तो 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे. पर अगर हमारा, ध्यान रखना, तो जो आ रहे हैं वो सारे सारे आपको बताती ही जा रही हूं, ठीक है. ओके, ठीक है. तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे डबल सिंगल डबल है, डबल सिंगल डबल है, हर चीज यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है ना. इस तरीके से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. ओके, तो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर जो है फिनेंथ्रीन है. तो एक के बाद एक एडजेसेंटली नहीं लगी हुई, ये ऊपर लगी हुई है उसके, ठीक है ना. तो दिस इज फिनेंथ्रीन, ठीक है. सो फिनेंथ्रीन में वी हैव 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स,
5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आप होमवर्क में प्लीज बना के देखिए, आपको समझ आ जाएगा। इसमें एक बार बेंजीन विद दिस डबल बॉन्ड और एक बार यहाँ पे, सिमिलरली इसमें भी और सिमिलरली इसमें भी आपको बना के देखना है, ठीक है। सो 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इसके अंदर आएंगे। तो इधर वो वाली ट्रिक नहीं लगी, क्यों? तो ट्रिक बहुत ही हमें हेल्प करती है, बट नकल के साथ कहते हैं ना, अकल भी चाहिए होती है, वैसे ही ट्रिक्स के साथ हमको दिमाग भी लगाना पड़ता है। अपना काम अगर हम आसान करने के लिए ट्रिक्स की हेल्प ले रहे हैं तो दिमाग भी लगाना है। मैम ने बताया है, अगर आप यहाँ लगाएंगे ना 1 2 3 + 1 4 नहीं बनते, यहाँ पे 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। होमवर्क में आपने इनके बनाने हैं, ओके। चलो, सिमिलरली केस नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, ठीक है। सो डबल सिंगल रेडिकल, दिस इज डबल सिंगल एंड रेडिकल, ठीक है। डबल सिंगल रेडिकल बहुत इजी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है, मैंने इसको आपको बताया ही हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। तो इट विल मूव लाइक डबल सिंगल पॉजिटिव, एक एरो वाला। वेरी गुड, जिसको ये चीज समझ में आ गई उसके लिए रेजोनेंस हो गई आसान। क्या हो गई? आसान, ठीक है, ओके, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा? ठीक है, तो रेडिकल एक बार यहां शो कर दीजिए, एक बार आप यहां शो कर दीजिए, ठीक है। सिमिलरली केस नंबर 5 बहुत इजी है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट थे उनमें हमने ज्यादा केसेस पढ़े हैं और बाकी सब हमें देखने आने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव हो या नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव हो, नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव हो, एक तरीके से काम करता है। तो दोनों केसेस मैंने इधर में ही बना दिए, ठीक है। हाउ? अब नेगेटिव से पॉजिटिव एरो जाता है, मैंने पहले ही बताया था, है ना, इजी हो गया, ओके। तो इस तरीके से बन गया और ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। वेरी गुड। तो इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, ठीक है, डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव, ठीक है ना, इजी हो गया। डेल पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव दोनों जगह पे यहाँ पे बना है, ओके। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। सिमिलरली नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव वाला भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। वेरी गुड। अरे तो इसी के साथ हमारे काफी सारे केसेस हमने कॉन्जुगेशन के कंप्लीट करे हैं बच्चों। लेट्स सी कितने कितने हमने कर लिए हैं। सो हमने डबल सिंगल डबल पढ़ लिया रिंग्स वाले में, है ना। हमने डबल सिंगल लोन पेयर और डबल सिंगल नेगेटिव को एक साथ भी हम पढ़ सकते हैं, एक जैसा लगाना है, ठीक है। सिमिलरली डबल सिंगल पॉजिटिव पढ़ लिया, डबल सिंगल एमटीपी ऑर्बिटल पॉजिटिव वाले में लाई करते लिखने का तरीका बताया था। डबल सिंगल रेडिकल पढ़ लिया, नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव पढ़ लिया, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव भी पढ़ लिया। तो हमने सारे केसेस कवर कर लिए हैं। मैंने आपको जितने भी एग्जांपल दिखाए हैं, कुछ अगर दोबारा भी समझना है तो हम उसको दोबारा भी देख लेंगे, ठीक है, ओके। आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि डबल सिंगल रेडिकल दोबारा से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। रेडिकल एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। तो डबल सिंगल पॉजिटिव की तरह ही इनके स्ट्रक्चर इस तरीके से बनना है, बस पॉजिटिव की जगह रेडिकल आता है, ठीक है। सिमिलरली रिंग्स वाला बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, नंबर ऑफ रिंग्स +1 करके हम नंबर ऑफ कैनोनिकल है, आप उसको एक्सेप्शन चलो मान लीजिए, जैसे भी आपको माना है बोलने का, उसके टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ट्रिक नहीं लगानी। और एक और चीज, डबल सिंगल नेगेटिव और डबल सिंगल लोन पेयर एक तरीके से ही एरो मूवमेंट होगी, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। इसका क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, ठीक है। अभी आगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ये आपको मैंने होमवर्क में दिया है। डबल सिंगल पॉजिटिव के काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए। वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी रूल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम कुछ रूल्स दिखाएंगे, ठीक है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे चीज देखी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बहुत सारे बनाए थे ना कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, उनकी भी हम स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं, अगर आपको आता है तो आप होमवर्क में उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखिए, वरना यही कॉपी आपको लेके बैठना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इधर से कंटिन्यू करूंगी। रूल्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये क्लास प्लीज मिस मत करना, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कभी भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही में ये हम नेक्स्ट रूल्स लिखेंगे और उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों लगा रखे हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे से कवर करेंगे हम। उसी के साथ मैंने मीजोमेरिक इफेक्ट भी आपका स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मीजोमेरिक पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको पता है क्या करना है हर वीडियो के एंड में, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो। जैसे जैसे मैम बोलती है उसका ऑप्शन
आंसर, क्वेश्चन का ऑप्शन, क्वेश्चन का आंसर बताते जाइए, ताकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि भाई हमको तो आ गया ये क्वेश्चन करना, मैम से पहले कर लिया हमने, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में आप अपना फीडबैक बता सकते हैं। योर फीडबैक इज ऑलवेज वैल्यूएबल टू अस। जैसा भी आप बोलते हैं हम आपको गाइड करते हैं। अभी तक कोई भी, आई होप मैंने कमेंट आपको कितना भी आपने स्टडी से रिलेटेड पूछा हो, मैंने इग्नोर कभी भी नहीं करा, मैं उनको बिल्कुल ध्यान रखती हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी। मैं नेक्स्ट टारगेट बता देती हूँ क्या नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हमने बच्चों, आज तो हमने रेजोनेंस पूरा डिटेल में समझा, और इसको एक वीडियो देनी बनती थी, क्योंकि ये बहुत बच्चों का बेस वीक रह जाता है और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने आते नहीं है, क्वेश्चन करने बैठे हुए हैं, कैसे होंगे, एरो मूवमेंट आती ही नहीं है ना। तो अच्छे से पढ़ना है, इसलिए ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हमने मेसोमेरिक इफेक्ट करना है। अब हमें रेजोनेंस आ गया तो वो जल्दी हो जाएगा। देन हाइपर कॉन्जुगेशन, तो मैं ट्राई करूंगी हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट साथ में ही करवा दूं एक वीडियो में। बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, तो लेट्स सी, हम कुछ भी छोड़ने वाले तो नहीं है, ये आप तो अभी भरोसा हो ही चुका होगा आप लोगों को। तो आज मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बोला था, संघर्ष करना नहीं छोड़ना है आपने, ठीक है। संघर्ष करते रहना है, हार्डवर्क करते रहना है। हम अपनी नीट की तैयारी जीत की हासिल करके रहेंगे, ठीक है। So thank you so much for attending my video. Please subscribe to my channel Chemistry by Charu Dhingra, your own CCD ma'am. Thank you so much.